हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जो हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान जो आरपीएससी की बुक है कक्षा 6 से 12 तक की एसएसटी की, उसमें जो नोट्स हैं तो उन नोट्सों की सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत की नदियाँ। देखेंगे भारत में कौन कौन सी नदियाँ हैं, क्या उनका प्रवाह क्षेत्र है, इन सभी को हम पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे कि आप रीट सेकंड गेट फर्स्ट गेट कोई भी तैयारी कर रहे हो जिसमें जी के आने की संभावना है, उसको आप इन नोट्सों के द्वारा पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा, स्टार्टिंग करते हैं। उत्तर भारत की नदियाँ 3 प्रवाह क्रम में विभाजित की जाती हैं। देखिए कौन कौन से वो 3 हैं प्रवाह क्षेत्र। पहला है वो है सिंधु नदी प्रवाह। अब देखिएगा सिंधु नदी प्रवाह में क्या होता है। इसके अंतर्गत सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ जैसे सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये सभी सम्मिलित हैं सिंधु नदी प्रवाह में। सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलकर पंजाब में रोपड़ के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। वहीं पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा है, तो इसको भी आप याद रखें। अब है गंगा नदी प्रवाह क्षेत्र, जो कि दूसरा है। गंगा नदी का उद्गम है वो गंगोत्री हिमनद है, आपको पता होगा। इसकी ट्रैक क्या है, तो भावी ने अपनी गंदी टिक्की उतारी। भावी ने अपनी गंदी टिक्की उतारी, इससे आप याद रख सकते हैं। देखिएगा कि गंगा नदी में कौन कौन सी नदी आती है, तो भागीरथी, भिलांगना जिसको अलकनंदा भी कहते हैं, अपनी से आप आपस में मिलकर, ग से यहाँ पे गंगा नदी, दी से देवप्रयाग स्थान पर मिलती हैं, और टिक्की से टेहरी बांध बना है, और उतारी से उत्तराखंड में स्थित। तो देखिएगा इलाहाबाद के निकट यमुना नदी गंगा में मिलती है। यमुना नदी की सहायक नदियों की बात करें तो चंबल, बेतवा और कैन। आपसे पूछा जा सकता है कि यमुना नदी की कौन कौन सी नदियां हैं जो कि सहायक हैं, तो इनको आप कह सकते हैं। उत्तर में रामगंगा, गोमती, घाघरा जिसको सरयू कहते हैं, गंडक और कोसीन व मानक महानंदा। और दक्षिण की बात की जाए तो सोन नदियों को मिलाकर गंगा फरक्का के निकट बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पद्मा कहाँ कहते हैं। और बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, आपको पता होगा। और कोसी नदी की बिहार का शौक कहा जाता है। देखिएगा बिहार का शौक किसे कहा जाता है, तो वो कोसी नदी है। ये बहुत ज़्यादा तबाही लाती है जब यहाँ पे आती है। तो 1893 में अलकनंदा नदी के मार्ग में पहाड़ी ढाल से सैलों को खिसकने से गोहना झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाह, जो कि तीसरा था अपना। यह नदी मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से निकलकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसको सांपो नदी कहा जाता है। देखिए सांपो नदी कहते हैं बांग्लादेश में। इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियाँ भारेली, समनश्री और मानस हैं। बाएं किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं दिवांगू, लोहित, कपिली, धनसिरी और फिर बुरी दिहंग। ये सभी नदियाँ हैं जो कि मिलती हैं। दक्षिणी भारत की नदियों को मुख्यतः 2 प्रवाह क्रम में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन सी हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो देखिएगा इसमें कौन कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इस क्रम में दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, भीमा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेनर, पालार, कावेरी, वेगाई, ये सभी नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है। जैसे अभी कुछ देर पहले कोसी नदी थी वो बिहार का शौक थी, उसी प्रकार से दामोदर नदी है वो बंगाल का शौक कहलाती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां पूर्वी तट पर डेल्टा बनाती हैं। दूसरे हैं वो अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो वो कौन कौन सी हैं, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती, माही, सुगड़ी, वाड़ी, ये सभी नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। अब देखिएगा नर्मदा नदी को। तो नर्मदा नदी के बारे में अगर बात करें तो नर्मदा बैकाल पर्वत में अमरकंटक चोटी से निकलकर संकीर्ण भ्रंश घाटी में बहती हुई कई प्रपात बनाती है। कपिल धारा, दूध धारा, सहस्त्र धारा, धुआंधार, घाघरी, हिरन,
प्रपात प्रसिद्ध है। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। अब चलते हैं ताप्ती नदी की तरफ। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। यह दक्षिण में नर्मदा के समांतर बहती है। अब चले कावेरी नदी की तरफ। तो देखिएगा, उपनाम दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं इसको, कावेरी नदी को। यह कर्नाटक के दुर्ग जिले में निकलती है। इस नदी के डेल्टा में तंजावुर का उपजाऊ जिला है। यह दक्षिण का उद्यान भी कहते हैं इसको, कावेरी नदी में जो डेल्टा बना हुआ है उसको। महानदी की बात करें तो यह नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है। विशेष रूप से याद रखें, वो उड़ीसा में इस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया। देखिए, हीराकुंड किस पे बनाया गया है? महानदी पर। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यह विश्व का सबसे लंबा बांध है जो कि 4,801 मीटर लंबा है। अब चलते हैं गोदावरी नदी की ओर। तो देखिएगा, गोदावरी नदी को पढ़ते हैं। गोदावरी नदी की बात की जाए तो इसको उपनाम है वो है ब्रजगंगा। जो ब्रजगंगा है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। और यह नासिक के पास त्र्यंबकम से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकम से। और यह प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी भारत की नदियाँ टॉपिक था वो ख़त्म होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम राज राजपूत सर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।